गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, क्लास आपकी 9th है और आज का टॉपिक जो है जो पिछले टॉपिक थे उनसे डिफरेंट है। जो आपकी 3 वर्कशीट है, हिस्ट्री वाली, इतिहास वाली, कई वर्कशीट बच्चों को नहीं समझ में आई तो उनके लिए हम एक लाइव सेशन ले लेंगे। जैसे कि आज मैंने लाइव लिया था तो उसमें काफी बच्चों ने कहा है कि जो पिछली 3 वर्कशीट है वो ढंग से नहीं समझ में आई, एंड स्पेशली उसका थर्ड पार्ट। तो उसको मैं आपको लाइव में एक बार फिर से समझा दूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद हमें क्यों चाहिए? ओके, तो इसको हम पहले पूरी वर्कशीट को पढ़ने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझा देती हूँ। ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद वर्कशीट में जाएंगे। राइट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? संसद की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, पहली बात तो संसद है क्या। ठीक है, अब आप कहोगे मैम एक बिल्डिंग है दिल्ली में संसद में कौन कौन आता है? हमारे देश के राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, ठीक है, कानून बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? वो संसद बनाती है। तो अब आप कहेंगे मैम कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ये देखता है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं है, और इन कानूनों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। ठीक है, जो कानून बन रहे हैं, और जो कानून को तोड़ता है उसको जो सजा देता है वो कोर्ट का काम होता है। ठीक है, तो बच्चा देखो, अब राष्ट्रपति की मैंने बात की कि संसद में कौन कौन इंक्लूड होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो 3 पार्ट हो गए पहली चीज। अब संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है। जैसे आपकी एजुकेशनल पॉलिसी को बनाना, आपका अब कोविड के लिए किस तरीके से लॉकडाउन लगेगा, किस तरीके से नहीं लगेगा, वो संसद डिसाइड कर सकती है। कभी कभी स्टेट्स के लिए भी डिसाइड कर सकती है। तो हम बात कर रहे हैं संसद की। अब संसद में लोग कहाँ से आते हैं? ठीक है, मैंने कहा संसद में 2 हाउस हैं। ठीक है, दो एक राज्यसभा, ठीक है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो बच्चा देखो, हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है। हमारा देश लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है किसका राज्य? लोगों का राज्य। तो अब आप कहोगे मैम राज्यसभा में जो लोग हैं, लोकसभा में जो लोग हैं, वो कौन होते हैं? वो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, उनको विधायक बोला जाता है, सांसद बोला जाता है। ठीक है, उनको सांसद बोला जाता है। ठीक है, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोला जाता है, चाहे वो राज्यसभा का है चाहे वो लोकसभा का है। तो अभी चुने कैसे जाते हैं? लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, उसमें जो लोग भी 18 या 18 साल से ऊपर के हैं वो सभी लोग वोट करते हैं। वो सभी लोग वोट करते हैं और वो सभी लोग, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी कि लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य पता है कैसे चुने जाते हैं? ठीक है, जो विधानसभा होती है, विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग राज्य के लोग चुनते हैं। ठीक है, और अलग अलग राज्य अपने राज्य में से कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको राज्यसभा में भेजते हैं। तो हम तो यहाँ पर हैं, हम लोग जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं वो विधानसभा के लोगों को चुनते हैं। अब ये विधानसभा वाले राज्यसभा को राज्यसभा में लोग भेजते हैं। अभी जनरली टर्म में समझ रहे हैं इस चीज को, जनरली समझो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हो रहे, हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने तो विधानसभा को चुना, विधानसभा से फिर राज्यसभा में गए। लेकिन लोकसभा में हम डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली वोट कर रहे हैं और यहाँ से सदस्य जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो हमारी बात रखेंगे संसद में, तो उनको कौन चुन रहा है? हम चुन रहे हैं, है ना। हमारी मर्जी, अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं, हमें दिखता है कि सर ये वाली सरकार तो निकम्मी है, ये काम नहीं कर रही है, तो हम उसको बदल देंगे, है ना, अगली बार। तो इसीलिए सरकार को ये रहता है कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो अगले 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा और ये लोग हमें नहीं चुनेंगे। तो इसलिए लोग संसद जो हमारा डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है अपने कार्यों के प्रति। ठीक है, तो अभी चलते हैं वर्कशीट में, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हमें संसद क्यों चाहिए? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने पूछा हमें संसद क्यों चाहिए। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। मैंने कहा ना कि संसद क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, और इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। बिल्कुल,
ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। पहले भारत की जब आज़ाद नहीं था ना, तो जो लोग थे वो सरकार जो भी फैसले लेती थी उसके फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे, डरते थे। ठीक है ना, ऐसा करने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में सफल होने लगे। जैसे अब एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है, तो उसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह टीवी पे दिखा रहे होते हैं, वोटर्स से पूछ रहे होते हैं कि भई आपने कौन सी पार्टी को फेवर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, या फिर टाइम टू टाइम न्यूज़ में आता रहता है कि गवर्नमेंट ने ये वाला कानून पास किया है और इस कानून को किस तरीके से लोग ले रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया हो गया है। आजकल तो लोग ट्विटर हैंडल पे भी अपनी बात को रखते हैं। तो हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, तो हम अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो हमारी बात एक तो हमारे जो प्रतिनिधि जो हमने राज्यसभा और लोकसभा में भेजे हैं उनके थ्रू संसद में पहुंचती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि और भी बहुत सारे वाइड एरिया हैं जिनके थ्रू हम अपनी संसद तक बात, जो नेताओं हैं उन तक बात को पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारे पास हथियार होता है 5 साल बाद होने वाले चुनाव, क्योंकि उसी के डर से वो लोग अगर दोबारा से नेता नहीं चुने गए, उसी डर से वो काम करते हैं। जनता और उनके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के समूह को संसद कहा जाता है। मतलब सांसद होता है, वैसे तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको सांसद बोलते हैं। ठीक है, यह जो संसद होती है, ठीक है ना, मतलब वो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं। जो संसद होती है सरकार पर नियंत्रण रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है। इसी तरह प्रतिनिधि के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है। तो मतलब हम, क्योंकि हम चुन रहे हैं ना लीडर को, जैसे क्लास का मॉनिटर चूज किया, ठीक है ना, तो मॉनिटर सबकी ओपिनियन रखेगा और मैम आपसे पूछ लेगी, मैम मॉनिटर को कहेगी कि जाओ ठीक है सब बच्चों की ओपिनियन लेकर आओ। ठीक है, तो वो पूछेंगे कि हाँ भाई यस नो ले लेगा वो, कि भाई प्ले ग्राउंड जो है कौन सा आप गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते हो, या फिर आपसे कहेंगे कि भाई ये लिस्ट बना के लाओ किस बच्चे का कौन सा फेवरेट कलर है, कौन सा फेवरेट गेम है। तो ये सारा काम मॉनिटर करके लाएगा, और मॉनिटर किसको दे देगा, मैम को दे देगा। तो सेम वे हम लोगों से जो हमारी ओपिनियंस वगैरह हैं, जो हमारा एक तरीके से अपनी बात हम पहुंचाते हैं संसद तक, तो वो किस तरीके से हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं वो हमारी बात को वहां पर रखते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। संसद में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव में भाग लेते हैं, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी कि हम डायरेक्ट वोट करते हैं इसको चुनने में। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो चलिए अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं आपके आंसर्स खोल देती हूँ यहाँ पे। संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? भारतीय संसद देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदन, जिसको सब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी एक द्विसदनीय मतलब जिसमें 2 सदन हो, ठीक है ना, विधायिका है। सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? देश के नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता सरकार के फैसलों में भागीदारी निभाती है। क्या जनता सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, जनता सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है। अखबार के कॉलम के माध्यम से, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके, आजकल सोशल मीडिया भी लोगों को आवाज देने में मदद कर रहा है। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है? संसद आम जनता की आवाज होती है। क्यों? क्योंकि संसद जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।